और आकर्षण, क्या हालचाल? बढ़िया उत्कर्ष, तू बता। यार, मेरी तो लाइफ झंड चल रही है। अरे यार, लाइफ चाहे झंडों पर घमंड पूरा होना चाहिए। पर चल कोई नहीं, बता क्या हुआ। यार, कुछ भी काम चालू करने जाता हूँ ओवरवेल्म हो जाता हूँ। अच्छा, तो तूने सिस्टम थिंकिंग के बारे में नहीं सुना? नहीं, ये क्या होता है? चल कोई नहीं, मैं तेरे को समझाता हूँ, आजा वीडियो सुनते हैं। आता हूँ। तो उत्कर्ष ये समझ, एवरीथिंग इज अ सिस्टम। कैसे? मैं बताता हूँ। अब तूने हैकर्स, स्कैमर्स, इन लोगों के बीच में कुछ कॉमन ट्रेट नोटिस किया कभी? एज सच तो नहीं। कोई नहीं, मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो लोग होते हैं ना, दीज पीपल आर अमेजिंग सिस्टम थिंकर्स। ओके। ये लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम को समझते हैं, पूरे सिस्टम को एनालाइज करते हैं। उसके बाद ये वो ढूंढते हैं कि कहाँ पे एक लूप होल है, और उसके बाद हैक करते हैं सिस्टम को या स्कैम करते हैं सिस्टम को। ठीक है, बट हाउ डू दे स्टडी द सिस्टम और मास्टर कैसे करते हैं उसको? मैं तेरे को बताता हूँ कैसे होता है। तो क्या होता है, ये ऑब्जर्व करते हैं पैटर्न्स को, ये पार्ट्स को एनालाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि कंपोनेंट को, एक सिस्टम को, और उसके रिलेशनशिप को, उसके इन्फ्लुएंस को, उसके इंटरकनेक्शन को समझते हैं। ओके, सो बेसिकली दे ऑब्जर्व हाउ सिस्टम इज़ वर्किंग, उसको पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और उनके बीच के कनेक्शंस को देखते हैं। तो करेक्ट। ठीक है, बट इन पर्टिकुलर व्हाट इज सिस्टम? मैं तेरे को बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिस्टम। तो एवरी सिस्टम वी नो, नोइंगली एंड अननोइंगली, उसका एक पर्पस होता ठीक है। है। ठीक है। जैसे मैंने तेरे को बताया, एक सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, और वो जो सारे पार्ट्स होते हैं एक पर्पस को अचीव करने के लिए एक्शन करते हैं, फंक्शन करते ओके, थोड़ा और ब्रेक डाउन करोगे? हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने तेरे को बताया, हर एक सिस्टम का एक पर्पस होता है। उसके बाद कुछ इंटरकनेक्शंस होते हैं, और उसके बाद कुछ एलिमेंट्स होते हैं उस सिस्टम के। ठीक है। ये तो काफ़ी थियोरेटिकल हो गया। डू यू हैव एग्जांपल दैट आई कैन रिलेट टू? बिल्कुल, तो एक मैंने एग्जांपल इसमें डाला हुआ है। अब एक कॉफी शॉप का एग्जांपल समझते हैं। अब एक कॉफी शॉप का क्या पर्पस होता है? कॉफ़ी सर्व करना। बिल्कुल। अब एक कॉफी शॉप के अंदर मशीन्स होती हैं, कप्स होते हैं, हम्म। टेबल्स होते हैं, चेयर्स होती हैं। तो वो सारी चीजें आ जाती है एलिमेंट्स में। ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर लेते हैं, उस ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं, फिर सर्व करते हैं, पेमेंट फ्लो होता है। वो सारी चीजें होती है इंटरकनेक्शन। ठीक है। ठीक है। तो मैं तेरे को एक जूम्ड आउट वर्जन दिखाता हूँ। अब एक कस्टमर एंटर करता है, तो वो क्यों करता है एंटर? कॉफ़ी ख़रीदने के लिए। बिल्कुल। कॉफी खरीदने के लिए वो क्या करता है? वो ऑर्डर प्लेस करता है रिसेप्शन पे। बिल्कुल, जब उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? बरिस्ता उसको प्रोसेस करता है और कॉफ़ी बनाता है। बिल्कुल। और जब ये सब हो जाता है तो कस्टमर एक पेमेंट करता है, यस। और फिर उस कस्टमर को फाइनली उसकी कॉफी मिल जाती है। इसका मतलब उसका पर्पस सर्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, समझ गया। ठीक है। सो इज कस्टमर एन एलिमेंट हेयर? यस, कस्टमर इज अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। Okay. So customer is an element with a purpose, and if it is interacting with other elements in coffee shop, that are called interconnections, and finally a purpose is served, that is a whole system. करेक्ट। बिल्कुल। तो ठीक एक जो सिस्टम बना हुआ है कॉफी शॉप का, उसका जो पर्पस है वो अचीव हो जाता है सिस्टम के थ्रू। है, समझ ये तो ठीक है। आई अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, बट मैं इसको डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? हाउ कैन आई सी दिस इन डे टू डे लाइफ? ठीक है, तो इसी को बोला जाता है सिस्टम थिंकिंग। तो अब ये समझते हैं सिस्टम थिंकिंग होता क्या है। तो सिस्टम थिंकिंग एक ये प्रोसेस है जिसमें हम एक स्टेप बैक लेते हैं, पूरे सिस्टम को समझते हैं, उसके पार्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर उसको एक एक्शनेबल आइटम में बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कस्टमर आया, फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया, फिर प्रोसेसिंग हो रही है, फिर उसने पेमेंट को फुलफिल किया, उसके बाद कस्टमर सर्व हुआ। तो इस पूरे जूम्ड आउट वर्जन को समझने को कहते हैं सिस्टम थिंकिंग। ठीक है। सो ये मैप बनाना है सिस्टम थिंकिंग। सो यस, इस मैप को बनाना, ब्रेक डाउन करना, और इसको समझने को बोला जाता है सिस्टम थिंकिंग। तो
कैन यू शो मी अ डिफरेंस कि जूम इन व्यू में कैसे और जूम आउट व्यू में कैसे डिफरेंस होता है सिस्टम थिंकिंग में, मतलब? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ये एग्जाम्पल भी मैंने डाला हुआ है यहाँ पे। अब अगर हम एक जूम्ड इन वर्जन देखें तो क्या होगा। मान लेते हैं कॉफी मशीन ढंग से काम नहीं कर रही है, एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है। तो अगर हम जूम्ड इन वर्जन में देखेंगे हमें लगेगा कि एक सिर्फ टेक्निकल इश्यू है, ठीक है। राइट। लेकिन अगर हम जूम आउट करके देखें तो हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो क्यू में खड़े हैं, ठीक है। हम्म। मशीन ओवरलोड हो रही है, उसकी वजह से डिलेज हो रहे हैं, और इसी की वजह से मशीन ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हम्म। अब इसके मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम अपने स्टाफ को बढ़ाएं। एक सोल्यूशन हो सकता है कि हम अपने स्टोर का लेआउट बदलें, या फिर ऑर्डर सिस्टम को ठीक करें, या फिर कस्टमर्स के क्यू को ठीक करें। तो मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन हम मल्टीपल सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे इसको मैप आउट करना पड़ेगा, एक एक लेवल पे समझना पड़ेगा कि कस्टमर बहुत सारे आ जाते हैं या वो थोड़ा क्योस कर देते हैं, इस वजह से इशू है। या जो हमारा ऑर्डर प्लेसिंग सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज होना पड़ेगा, या जो हमारी मशीन्स है वो पावरफुल होनी चाहिए, या हमारा स्टाफ ही बहुत कम है, सब कुछ ठीक है। तो जब हम एक पूरे सिस्टम को मैप आउट करते हैं तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसको ठीक कैसे किया जाए। तो इसी को हम बोलते हैं जूम इन वर्जन एंड जूम आउट वर्जन, और एक सिस्टमैटिक व्यू। हम्म। समझ गया। इसलिए मेरे को मेरा लाइफ आई गेस तक केओटिक लगता है, क्योंकि मैं जनरली जूम्ड इन व्यू पे सोचता हूँ। एंड आई थिंक आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग अ स्टेप बैक एंड जूम आउट व्यू पे सोचना पड़ेगा। यू आर राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम एक और डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं जो हम नोटिस नहीं करते। हम्म। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिटी है जहाँ पे कोई ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे। तबाही। बिल्कुल। और मान ले कंट्री है जहाँ पे लॉज ही नहीं है, तो क्या होगा वहाँ पे। तबाही। बिल्कुल। और मान ले एक ईयर है जहाँ पे कोई कैलेंडर ही नहीं है, तो क्या होगा। फिर आप मुझे बर्थडे कैसे विश करोगे? बिल्कुल सही कहा। तो जो सिस्टम होता है वो एक केओस को एक ऑर्डर में लाता है। जैसे कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं वो ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। हम्म। जो लॉ होता है वो रेगुलेट करता है कि जस्टिस और सेफ्टी बनी रहे। और जो कैलेंडर होता है वो ऑर्गेनाइज करता है हमारे टाइम को, हमारे मंथ्स को, हमारे डेज को। तो हम्म। इसी वजह से सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है हर एक चीज में। समझा। बत्ती जल गई। बिल्कुल। अब तू जा, अब अपने लाइफ को मैप आउट कर, उसके बाद समझ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, और उसको फिर वहां से सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर। ठीक है, अभी जाता हूँ। बिल्कुल। चल, ओके, मिलते हैं फिर। Subscribe, subscribe, please.